बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट आउट के साथ देश भर में 3D सेल्फी पॉइंट, सेल्फी बूथ खोल रही है। यह एक तरह से डिजिटल कैंपेनिंग का काम करेगा। नमस्कार, मैं बलभद्र श्रीवास, एनटीवेब न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आप सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा। वह एक शब्द जिसका बहुतायत में प्रयोग करते हैं और पूरे भारत के लोगों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, वह शब्द क्या है? वह है डिजिटल। मैंने गौर किया कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब से डिजिटल वर्ड उनके जबान पर आता रहा है। आखिर बीजेपी को डिजिटल भारत से इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या कारण है स्वयं मोदी डिजिटल दुनिया के प्रशंसक बने हुए हैं? कोई माने या ना माने, डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार अब दिखाई दे रहा है। जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने आदिवासी बाहुल्य गांव का दौरा किया और लोगों से मिला, गांव की ज्यादातर महिलाएं अपने मुख्यमंत्री के नाम को नहीं जानती थीं। यही हाल कुछ लोगों का भी था, मगर मोदी के नाम सभी के जुबान पर थे। यह चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए। आखिर मोदी के नाम घर घर में इतना पॉपुलर क्यों हो गया, वह भी गांव में? सीधा सा स्पष्ट उत्तर है डिजिटल टेक्नोलॉजी। शायद कुछ लोगों को विश्वास ना हो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय सन 2017 में हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा बहुत पॉपुलर हुआ था। घर घर मोदी का नारा स्वयं सिद्ध मंत्र बन गया। इसका तीव्र प्रभाव उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे भारत में फैल गया। मोदी के नाम लोगों के दिमाग के अवचेतन मन में अंकित हो गया। क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, सबके जबान पर मोदी का नाम चिपक गया। मोदी बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के महान अस्त्र शस्त्र और मंत्र बन चुके थे उस समय, और अभी भी हैं। आज भी भारत में बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर और फायर ब्रांड नेता भी मोदी के सामने फीके पड़ जाते हैं। इसका सिंपल सा प्रयोग है डिजिटल टेक्नोलॉजी। बीजेपी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का प्रयोग लोगों के माइंड सेट को प्रभावित करने के लिए किया। इसमें पूरी तरह से कामयाब हुए। आपने देखा 2014 के चुनाव में चारों तरफ मोदी मोदी के नारे, सत्ता पर बीजेपी का धुआंधार कब्जा, विपक्ष पूरी तरह से पराजित होकर लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुका था। कांग्रेस पार्टी 44 पर सिमट गई थी। क्षेत्रीय पार्टियां मोदी के डिजिटल क्रांति के सामने तिनके की तरह उड़ गए थे। कोई कार्ड नहीं चला, चाहे वह दलित, बहुजन, सर्वजन किसी भी तरह का हो। लगता था समूचा भारत मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए बेताब हो चुका हो। यही था मोदी का डिजिटल भारत का प्रत्यक्ष प्रभाव। और इसका प्रभाव देखना है तो सुदूर ग्रामीण इलाके में किसी भी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति से पूछना कि अभी किसकी सरकार चल रही है, तो वह बिना सोचे समझे कह देगा मोदी सरकार। मुझे भी अजीब लगा था जब मैं ग्रामवासियों से मिला था और मुझे जवाब में मोदी के नाम सुनने को मिले थे, जबकि उनके राज्य में मुख्यमंत्री कांग्रेस का था। लोगों को मुख्यमंत्री के नाम तक मालूम नहीं थे। तभी मैं सोचने लगा था कि क्या जादू कर दिया बीजेपी वालों ने? लोगों के दिमाग में मोदी के नाम के अलावा कुछ याद नहीं हो रहा था और नहीं हो रहा है। कमाल का प्रयोग किया प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का। अभी तक विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, वह इसका कारण समझने में लगे हैं, जबकि बीजेपी मैनुअल के साथ डिजिटल तकनीक का उपयोग करके जन जन तक, लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने में कर रही है। विपक्ष कई बार संगठित होने का प्रयास करता है। इनके मीटिंग की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, मगर छोटी छोटी खंडों में विभक्त विपक्ष के बड़े बड़े सपने, स्वार्थ हैं, ईगो हैं,
यही वजह है विपक्षी दलों में एकता की बात को लोग सिरे से नकार देते हैं। जनता को भी पता है कि विरोधी दल के विविध विचारधारा में एक दूसरे के लिए प्रतिद्वंदता के भाव छिपे हुए हैं, इसीलिए विपक्षी दल मन से कभी एक नहीं हो सकते हैं। पब्लिक समझती है कि अलग अलग टुकड़ों में बटा विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने के लिए बहुत कमजोर है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा बीजेपी ने अपने आप को, खासकर मोदी को सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किया और लोगों ने स्वीकार कर लिया। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म मोदी की खबरों से भरे पड़े थे और आज भी मोदी को स्थापित करने के कई आयाम विकसित किए जा रहे हैं। आप सबको पता होगा मोदी सरकार आई ही थी कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया था। आपको पता है डिजिटल मीडिया ने इस घटना के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि पाकिस्तान पर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री के कद्दावर व्यक्तित्व और ताकत के कारण ही संभव हुआ है। कुछ तथाकथित लोग तो यह मानने लगे थे कि यह देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक है और मोदी के कारण यह संभव हो पाया है, जबकि जानकारों को पता था कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक सेना अपने स्तर पर करती रहती है, लेकिन प्रचार के अभाव में लोगों को पता नहीं होता था। बीजेपी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत के चप्पे चप्पे में यह बात फैला दी कि यह अद्भुत घटना सिर्फ और सिर्फ ताकतवर प्रधानमंत्री के कारण ही संभव हो पाया है। सन 2016 के नोटबंदी से विपक्षी दल को थोड़ी बहुत उम्मीद बनी थी कि लोग अपना पैसा निकालने के लिए मारे मारे फिर रहे थे और कहीं कहीं से लाइन में लगे लगे लोगों के मरने की खबर भी अखबारों में आती थी। जरूर लोग परेशान हो रहे हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच महंगाई इतनी बढ़ गई कि सचमुच में लोग परेशान होने लगे थे। रसोई गैस, पेट्रोल की कीमत, दाल, सब्जी, सभी वस्तुओं के दाम आसमान को छूने लगे थे। तो कुछ जागरूक शिक्षित वर्ग के लोग समझने लगे कि बीजेपी ने जो बोला वह तो किया नहीं और उल्टा महंगाई बढ़ा दिया। विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, राफेल को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहा था। लोग महंगाई से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। एक और जबरदस्त घटना हुई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया और 40 जवान शहीद हो गए। देशवासी इस हमले से सदमे में थे। पुलवामा हमले की घटना से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई थी। मोदी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। बड़ी बड़ी बात करने वाली मजबूत सरकार की कमजोर खुफिया तंत्र की सभी लोग आलोचना कर रहे थे। राजनीति के जानकारों का आकलन था इस घटना से बीजेपी को आगामी लोकसभा 2019 के चुनाव में निश्चित असर पड़ेगा और यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इस दौरान फिर काम आया मोदी का संकट मोचक डिजिटल तकनीक। बीजेपी की सोशल मीडिया तथा कथित मोदी समर्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यह प्रचारित करने में कामयाब हो गई कि देश के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी तो छोटी चीजें हैं। लोगों को लगा कि मोदी से बेहतर और मजबूत प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी के भय से पाकिस्तान और आतंकवादी थर्रा रहे हैं, घबरा रहे हैं। मोदी है तो देश सुरक्षित है। आपको ताजुब होगा, पेट्रोल 100 से पार होने के बाद महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं बन पाई। पब्लिक ने इस मुद्दे को ही नकार दिया। लोग कहने लगे थे कि पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए कोई परवाह नहीं, मोदी के लिए, देश के लिए महंगाई कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हमें महंगाई से डर नहीं है। हम कार बेच देंगे, भूखों मर जाएंगे, चलेगा, लेकिन देश सुरक्षित होना चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा बीजेपी ने समझा दिया कि महंगाई अभी है क्योंकि देश के लिए मोदी सरकार को पैसे की जरूरत है।
ताकि देश पर कोई आक्रमण ना कर सके। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मगर यह सत्य है। लोग बड़ी अजीब अजीब तर्क देते थे और यह सब हो रहा था डिजिटल तकनीक के बदौलत। आप सबको पता है 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई थी। लोग हैरान थे। विपक्षी दल को समझ में नहीं आ रहा था कि मोदी को रोके तो रोके कैसे। इसी बीच मोदी ने 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटवा दिया। वर्षों से लंबित धार्मिक विवाद राम मंदिर का निर्णय भी नवंबर 2019 में आ गया। महंगाई अपने चरम स्तर में पहुंच चुकी थी। इसके बावजूद सन 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी, जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। बीजेपी को डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल करने में महारत हासिल हो चुकी है। बीजेपी इस तकनीक को और उच्च स्तर पर प्रयोग करना चाहती है। मोदी के सोशल मीडिया में फॉलोवर करोड़ों में है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट आउट के साथ देश भर में 3D सेल्फी पॉइंट, सेल्फी बूथ खोल रही है, ताकि लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ले सके। इससे लोगों के संबंध मोदी से जुड़ जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। यह एक तरह से डिजिटल कैंपेनिंग का काम करेगा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी समस्या को लोग भूल जाएंगे। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ पब्लिक के मन में सिर्फ मोदी और मोदी ही बस जाएंगे। विपक्षी दल इंडिया अलायंस, जो विभिन्न विचारधाराओं, उद्देश्यों और स्वाभिमान से ज्यादा अहम के भाव साथ में लिए एक आभासी स्ट्रांग दल का आकार बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मजबूत डिजिटल तकनीक से लैस बीजेपी के सामने टिक पाएंगे या तो भविष्य में पता चलेगा। मगर जनता को मालूम है कि ये विपक्षी दल कभी एक नहीं थे और कभी भी एक नहीं होंगे, इसलिए ये लोग बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे ऐसा उम्मीद बहुत कम है। इसीलिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के पक्ष में चला जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एनटीवेब न्यूज में। नमस्कार।